ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? वो कौन था का किरदार अब खुलकर वाज़िया हो गया है हमारे सामने। वो सवाल जो अरशद शरीफ ने 8 माह पहले अपने एक प्रोग्राम में पूछा था, उसका जवाब कल इमरान खान ने बाकायदा तौर पे अपनी कल की तकरीर में दिया। उन्होंने कल में कहा कि वो कौन था जो अरशद शरीफ शहीद ने पूछा, वो बाजवा था। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने इमरान खान के बयानी एब्सोल्युटली नॉट से पहले अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में ये बयान दे दिया कि जी हम अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे दे रहे हैं, वो बाजवा था। जिसने ये यकीन दहानी करवाई या अमेरिका को ये बताया कि रूस जाने का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का था, वो बाजवा था। जिसको अमेरिका ने कहा रिजीम चेंज करने का, वो बाजवा था। इमरान खान ने अपने वर्कर्स की कॉल दी थी, जबकि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, लेकिन फिर भी डी चौक को सील कराने का फ़ैसला करने वाला बाजवा था। 9 अप्रैल 2022 को जिस रात अदम एतमाद पेश की गई, उस वक्त कैदियों वाली वैन वज़ीर आज़म हाउस के बाहर लाकर खड़ी करने वाला बाजवा था। डॉक्टर रिजवान, शहबाज गिल, शहजाद अकबर, आज़म खान को स्टॉप लिस्ट में डालने वाला, जबकि उस वक्त कोई वज़ीर आज़म भी नहीं था, वो बाजवा था। FIA से शहबाज और हमजा शरीफ के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को पेश ना होने का हुक्म देने वाला भी फिर बाजवा ही था। इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया था कि 7 माह से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है ये बयान दिलवाने वाला भी बाजवा था। शीरी मिजारी को गिरफ्तार करवाने वाला भी फिर बाजवा ही हुआ। गवर्नर पंजाब के हुक्म को ना मानने का हुक्म दिया गया था सेक्रेटरी के पंजाब को, इसका मतलब है ये हुक्म भी बाजवा ही ने दिया था। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद का हुक्म भी फिर बाजवा ही ने शायद जारी करवाया होगा। सहाफ़ियों पर मुकदमात हुए, ये हुक्म भी फिर बाजवा का होगा। फिर PTI वर्कर्स पर मुकदमात दर्ज करवाने का हुक्म दिया गया, वो भी बाजवा का होगा। PTI के मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए, ये हुक्म भी बाजवा का होगा। मरियम नवाज शरीफ के केस में प्रोसिक्यूटर बार बार बीमारी का अज़र बनाकर पेश ना हुआ, इसके पीछे भी फिर बाजवा का हाथ था। तो वो सारे सवाल जो अरशद शरीफ ने आज से 8 माह पहले पूछे थे, उन सब का जवाब कल खुलकर अपनी स्पीच में इमरान खान ने दे दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी अरशद शरीफ का केस सो मोटो एक्शन अदालत में लगा है, लेकिन अरशद शरीफ शहीद की मां को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको एक वकील अभी तक नहीं मिला। ये खौफ, ये हरास आज तक है। वो कौन था? वो बाजवा था। उसका खौफ व हरास शायद आज भी मौजूद और कायम है। लेकिन सवाल ये होता है कि वो लोग, वो सहाफ़ी जो चीख चीख के और बहुत स्ट्रांगली कह रहे थे कि हम इस रिजीम चेंज के स्टांस को नहीं मानते, ये जो है झूठा नैरेटिव है इमरान खान का, अब उनका स्टैंस क्या है? अब वो जिसने रिजीम चेंज करवाया था, उसने तो खुद एडमिट कर लिया कि वो मैं हूँ जिसने ये सारा काम किया है। तो वो लोग जो चीख चीख के कह रहे थे कि नहीं जी रिजीम चेंज जैसा कुछ भी ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है, तो अब क्या उनकी बात की कोई वक़्त रह गई, या अब वो लोगों से कुछ कहेंगे तो लोग उनकी बात मान लेंगे? क्योंकि जिसने इन लोगों को कहा था कि ये कहो कि रिजीम चेंज नहीं है, आज वो खुद पलट गया है और उसने मान लिया है कि रिजीम चेंज तो हुआ है। अब पाकिस्तान की सियासत में खेल पे खेल खेला जा रहा है। मैंने अभी कहीं पे कोट पढ़ी थी कि टेलिंग लाई इज़ एन आर्ट, और मुझे लगता है शायद मरियम नवाज बीबी तो इस आर्ट में माहिर है, बल्कि जो है ब्लेसली गिफ्टेड है इस आर्ट में। मैंने कल आपको बताया था, उनकी कोई भी आप स्पीच, जहाँ पे भी वो जलसी कर रही हैं, उनमें कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं होती जिस पर तबसरा किया जाए। अब कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अगर आप उसमें से कोई मवाद ढूंढना चाहें ना जिस पर आप तबसरा करना चाहें, तो उस पर आपको कोई मवाद नहीं मिलेगा, कोई विजन, कोई गाइडलाइन कहीं से कुछ नहीं मिलेगी, सिवाय इल्ज़ामबाजी, किरदार कशी के, तज़ीक आमेज़ लहजों के। आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा।
वो कहती हैं कि जी हमारे जलसे बड़े बेहतरीन हुए हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने जलसा देखना है ना, तो आप शायद कल मुराद सईद का नहीं देखा, वहाँ पे कोई उसने जलसा नहीं करवाया था, वो सिर्फ कागज़ात नामजदगी जमा करवाने गया था और लोग खुद जमा हुए थे। तो जो आप कह रही थी ना कि जी मैंने इस्लामाबाद और बहावलपुर के कारकुनों में बड़ा जोश और जज्बा देखा, तो अगर आपने जोश और जज्बा देखना था तो आपने मुराद सईद का सवात में कागज़ात नामजदगी जमा करवाते वक्त जो लोग आए थे, जो मोहब्बत थी, जो जज्बा था, वो देखना था कि वहाँ पे कैमरामैन तक परेशान थे कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं। तो बीबी, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं कारकुनों का वलवला। उसके बाद आप आगे आती हैं, आप इलेक्शन पे की बार बात नहीं करती, लेकिन आप अदलिया के बारे में सवालात उठा देती हैं। अब अदलिया इंफॉर्मेशन तो हमारे पास कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद में कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं जो उसको लीड किया है मरियम नवाज़ में, और वहाँ पे फैसला किया गया है कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। अब हमने कल यही पूछा था कि पीडीएम खामोश है क्यों, क्या उसको किसी की तरफ से यकीन दहानी है या अभी अपनी स्ट्रैटेजी सोच रही है। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस भी कर देती है तब भी हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और उसके लिए इन्होंने सहारा लिया है अदलिया पर हमला करने का। अब वो अदालतों पर, जजेस पर हमला आवर होंगे। और अगर आप देखें तो नून की जो सियासत है ना, वो हमेशा से ऐसे ही रही है। उनके पास कभी भी एक स्ट्रॉन्ग विजन या बयानिया नहीं होता, और जब वो देखते हैं कि उनका बयानिया पिट रहा है तो वो तज़ीका मेज़, वो किरदार कशी में, वो इल्ज़ामबाजी में आ जाते हैं। अगर आपने पहले देखा होगा कि भुट्टो के दौर में जब भुट्टो को फांसी हुई तो यही नवाज शरीफ था जिसने कहा था कि जी अदलिया से बेहतरीन तो कोई फैसला करने वाला नहीं। वाह वाह, क्या अदलिया ने फैसला किया है। उसकी फांसी पर नवाज शरीफ ने बड़े बाजे बजाए थे, और फिर उसी की बेटी ने जाकर जियो भुट्टो के नारे भी अब लगा दिए। तो ये तो केस जो है इनका बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। जब फैसला इनकी मर्ज़ी के मुताबिक आता है तो अदलिया से बेहतरीन कोई नहीं, और जब इनके फैसला इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आता है तो फिर अदलिया जानिबदार भी होती है, वो नाअहल भी होती है, वो बदमाश भी होती है, और उस पर जो मर्ज़ी आप इल्ज़ाम लगा दें वो इल्ज़ाम की हद तक चली जाती है। अब अदलिया ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला दिया, असल में खुद यहाँ पे अदलिया फंसी हुई है। देखिए, एक कानून की शिकें वाज़िया हैं, उसमें सब कुछ पता है कि भाई अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या क्या होगा। और अगर अदलिया इसके खिलाफ फैसला देती तो जाहिर सी बात है वो तमाम माहिर कानून जिनके तजुर्बे, उन्होंने तो उड़ा कर रख देना था। उन्होंने तो इसको ब्लैक डे के तौर पे, यानी कि एक ब्लैक डिसीजन के तौर पे ये हिस्ट्री में हमारे आता। तो अदलिया तो फंसी हुई थी, अदलिया चाहकर भी इनके लिए या खिलाफ फैसला नहीं कर सकती थी। और मेरे ख्याल से जो यहाँ पे हम देखें इमरान खान का किरदार, तो वो एक सियासी शतरंज के माहिर के तौर पे उतरे। इमरान खान सिर्फ ये अपनी चाल नहीं चलता, वो चाल चलने से पहले ये देखता है कि जो आगे वाला बंदा है वो इसके रिस्पॉन्स में क्या चाल चलेगा। उसे पता था कि ये जो पीडीएम है उसने अदालतों पर हमला करना है, इसलिए कल की स्पीच में उसने अपने जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनको पहले ये कह दिया कि अब आपने प्रोटेक्ट करना है अदलिया को। अब अगर तो ये बयानियाँ लेकर पीडीएम आती है मार्केट में, क्योंकि जिस तरह ये आई है कि पहले मरियम नवाज़ ने अदलिया के ख़िलाफ़ बयान दिया है, फिर इसके 2 बंदे आएंगे, फिर पीपल्स पार्टी से कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे ख़िलाफ़, फिर मौलाना फजलुर रहमान से लोग आकर बोलेंगे। तो वो जितनी भी स्ट्रैटेजी बनाकर अदलिया के अगेंस्ट लिया, क्योंकि जब इमरान खान ने सोशल मीडिया वॉरियर और अपने बंदों से या अपनी आवाम से जो उससे मोहब्बत करती है उससे कह दिया ना आपने अदालत को प्रोटेक्ट करना है, तो यकीन माने इनका चूरन पूरी रात तक भी नहीं चलेगा। इनका चूरन जो है ना इन्होंने लाना है मार्केट में, ये लॉन्च करना है, और सोशल मीडिया ने ना रात होने से पहले पहले उनका चूरन उनके हाथ में रखकर कहना है कि भाई इससे बदबू आ रही है, ये बासी है, इससे फेंक दो। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई भी इस तरह का ब्लंडर अब करना चाहिए, क्योंकि उनको अब 80 और 90 की दिहाई की जो सियासत है उससे बाहर आ जाना चाहिए। और कल राना सनाउल्लाह ने फिर एक बयान दिया है, एक मीडिया टॉक की, उसमें कहा है कि हम जो है शौकत तरीन को जी अरेस्ट करने की हमने मंजूरी दे दी है। तो ये एक और ब्लंडर होगा जिसको आपने जो एक आप देखें ना, शौकत तरीन एक टेक्निकल बंदा है,
ठीक है, उसका सियासत से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, वो कोई पब्लिक फिगर या उसने अवाम में नहीं जाना, लेकिन आप ये स्टेप लेकर ना उसको भी रातों रात अवाम में मकबूल करा देंगे। जैसे आपने शेख रशीद को, फवाद चौधरी को, शहबाज गिल को हीरो बना दिया, मुराद सईद एक हीरो है पाकिस्तान। तो इस तरह आपने ना ये ब्लंडर करके शौकत तरीन को हीरो बना देना है, क्योंकि आप शौकत तरीन को किसी करप्शन चार्जेस में तो नहीं पकड़ रहे ना। अब ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि आप उसको पकड़ क्यों रहे हैं, FIA ने क्यों आपसे मंजूरी, किस चीज़ के लिए उसको गिरफ्तार कर रहा है। वो जो ऑडियो लीक्स नहीं थी रिगार्डिंग IMF, तो आपको लगता है जी कि FIA ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जी पाकिस्तान के जो भी प्लान था या पॉलिसी थी उसको सबोटाज करने की कोशिश की गई है और जी गद्दारी है। तो ये और मोर और लेस गद्दारी टाइप का ही मुकदमा बनाकर उसको फिर अरेस्ट करें, जो कि एक और बड़ा ब्लंडर PDM के जानिब से होगा। और दूसरी तरफ खबरें तो ये भी चल रही हैं कि शायद बलोचिस्तान असेंबली भी तहलील कर दी जाए, क्योंकि जरदारी को खुश करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं अभी भी जो कि जरदारी जिसे कहते हैं ना शाह को खुश करना चाह रहे हैं। तो वो उसके खातिर वो कह रहे हैं कि जो बाप पार्टी है ना वो भी हम पीपल्स पार्टी की गोद में डाल देंगे। अभी आपने देखा होगा बाप पार्टी का जो सेक्रेटेरिएट था वो भी उनसे ले लिया गया, वजह जो भी बनी हो, ठीक है ना। अब ये कहा जा रहा है कि जी मंडियां लगेंगी, फिर वही ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म होगा। तो इस पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ, मंडियां लगी, ख़रीदो फरोख्त होना शुरू हुई, तो उसी वक्त जो है आपका वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस वो असेंबली को डिज़ोल्व कर देगा। और अगर असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर हम इलेक्शन, क्या जनरल इलेक्शन की तरफ हम बढ़ सकेंगे, क्योंकि कल का दिन था, कल तक इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी थी, लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं दी गई। तो क्या अब तौहीन अदालत लगेगी? तौहीन बिलावल तो लग जाती है, तौहीन मरियम भी हो जाती है, शेख रशीद भी पकड़ा जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो अब 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन खुले आम तौहीन अदालत कर चुका है। तो क्या अब इस पर कोई भी एक्शन लिया जाएगा? हम और आप इस बात का इंतज़ार करते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।